वो जाएगा कहाँ? जो पैदा होगा वो मरेगा नहीं, कहाँ जाएगा? यही आएगा, यही आएगा और लाखों को पार लगाने की तरकीब देके जाएगा। वो यही आएगा। और आएगा कैसे? अपनी स्वेच्छा से अपने काम को करने के लिए। गुरु गोविंद सिंह कहते थे कि हम तो उस परम पुरुष के ध्यान में मस्त थे, लेकिन उनका आदेश हुआ, उसका काम करने के लिए संसार में आए और हमें क्या लगा कि वो भी संसार में पैदा भरे। ठीक, उनका आना और हमारा आना, जन सामान्य का आने में अंतर है, जाने में अंतर है और आने में अंतर। हमारे गुरु महाराज कहते थे कि जिसको ये भजन सिद्ध हो गया, इस भजन के, देखिए, जिसको ये भजन सिद्ध हो गया, इसका मायने क्या है? जिसको ये भजन सिद्ध हो गया, इसका मायने है कि जो गुरु के रास्ते पे जाएगा। गुरु का रास्ता क्या है? सकल कामनाहीन जे, गुंजाइश नहीं है। सकल कामनाहीन जे राम भक्ति रस लीन। गुरु महाराज जी ने कामना बढ़ाने के लिए रोक लगाई, हम अपनी कामना में बढ़ा के फंसे, गुरु महाराज जी का कोई आदेश नहीं। हम अपनी बाजार में फंसे, हम अपनी कामना में फंसे, गुरु महाराज जी का कोई रास्ता नहीं। ये सब मनमती। जिसको मैंने ये ज्ञान दिया, गुरु महाराज जी का कहना था कि जिसको ये ज्ञान, जो इस ज्ञान पे चल करके जाएगा, और कम लोगों के बीच में उन्होंने ये बताया था कि मेरे शरीर में समय कुछ भी होता रहे, मुझे पता नहीं चलता, और यही भजन मैंने तुम्हें दिया, यही तरकीब मैंने तुम्हें दी, तुम्हें माने सबको। अगर करते रहोगे तो तुम भी ऐसे हो जाओगे, अगर नहीं करोगे तो जिम्मेदार आप हैं। उन्होंने कहा था कि यदि इसको करते रहोगे तो जीवन मुक्त ब्रह्म पद, जैसे वो कहते थे, ये वो फार्मूला है। लेकिन मना साफ दिया उन्होंने। कहते थे कि धन धाम बनाने की जरूरत साधु को नहीं है, धन धाम बनाने की जरूरत गृहस्थों को। पैसा इकट्ठा करना, धन धाम बनाना और साधु कहना, उन्होंने साफ कहा था कि वो साधु नहीं। जोरे बैठे धाम धम, धाम धन, या जोरन लागे धाम धन, ज्ञान ध्यान सुधनाए, श्री सुखराम दास जी प्रतिपाल सुन, सो तो साधु, यानी मेरा साधु वो नहीं है। उनका ये आदेश है लिखित। उनके होकर हम जिए, जीना इसी का नाम है। उन्होंने कहा था मेरे पैर से जो पैर बांधेगा मेरे ही साथ होगा। पैर का मतलब क्या है? जो उन्होंने कदम रखे, सदवाई में जो उन्होंने कदम रखे, उन्होंने सदवाई में कदम रखे, गुरु महाराज जी के आज्ञा के बावजूद भी उन्होंने आश्रम नहीं बनाया। उनका ये कदम, कहते हैं जो उनके कदम के साथ कदम रखेगा वो उनके साथ होगा, मेरे साथ होगा, वरना अपनी मर्जी। क्योंकि इसीलिए गुरु भक्ति करते हैं, क्योंकि कहते हैं, माया कहती है गुरु भक्ति में चलने वाला, गुरु भक्ति में चलने वाले के पास माया आने लगती है। गुरु भक्ति पे चलने के बाद पहले कदम से उसके पास सब कुछ आने लगता है। अगर वो सावधान नहीं है तो उसका
कदम आपके पास कुछ सब कुछ है लेकिन आपके दिमाग में नहीं है तो आप छूटे हैं ना। और जेब में कुछ नहीं है, बैंक में धरे नहीं, कितने धरे बैंक में धरे तो खोपड़ी में तो धरे। कहां छूटे बता। इसलिए छूटना और बंधना एक ही फार्मूले से है। निर्बंधा बंधा रहे और बंधा निर्बंध हो। वो कह रहे थे कि साधु ने घर तो छोड़ दिया, उन्हें साहब हमने छोड़ दिया और बंधा कहां जाके, तो निर्बंधा बंधा रहे। और कोई भी गृहस्थ अगर वो गुरु महाराज जी पे अमल करता है, गुरु महाराज जी के आदेश का अमल करता है, तो गृहस्थ में भी वो बंधा नहीं रहेगा, वो भी छूटेगा। यहाँ पर किसी को कोई छूट नहीं, किसी को कोई गुंजाइश नहीं। और हम अगर गुंजाइश बनाएंगे तो हम वहीं खड़े हो जाएंगे, हम आगे नहीं जा पाएंगे। क्यों कि ये सिद्धांत है। द्वैत अद्वैत एक साथ तो है, एक ठौर पर तो है। द्वैत अद्वैत बस एक ठाई, कोई जन समझ पड़ी। सवाल इस बात का है कि आत्मज्ञानी भी द्वैत और अद्वैत की बारीकी को समझने की जरूरत है और गुरु के आदेश से ही, गुरु के रास्ते ही समझना। गुरुभक्ति अति कठिन है, ले सकता नहीं कोई, मैं मैटे पुन नाम ले साधु कहिए। फिर उन्होंने कहा कि मैं मैटे ते ना मिटे, मैं मैटे ते ना मिटे सतगुरु दे मिटाए, मैं मैटे ते ना मिटे कोट न करो पाए। और कहे स्वरूपानंद जी पल में दे रही वहीं पे सनातन गुरु के आदेश। इसलिए प्रेमी बंधुओं, ये मार्ग नहीं भक्ति का मार्ग, ये मार्ग भक्ति का मार्ग नहीं, ये मार्ग मनुष्य के अपने कल्याण का। मनुष्य जन्म कुदरत ने दिया, उसका ऋण चुकाने वाला मार्ग। कहीं बचत है? मनुष्य जन्म मिला उसके कृत्य को चुकाने के लिए, इससे नीचे कुछ नहीं, कोई गुंजाइश नहीं है और कोई पुल का। ये